बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश कंपलसरी 10 क्लास के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो बार बार रिपीटेड है आपके पास। एमसीक्यूज़ करने का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स होता है आपके पास और मैक्सिमम नंबर इसके 19 होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपके पास, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड फिल अप द बबल शीट। बबल शीट आपने फिलअप करनी होती है, मैं वीडियो में आगे जाके आपको दिखाऊंगा बबल शीट आप लोग किस तरह फिलअप कर सकते हैं और उसका जो क्या मेथड वगैरह होता है वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द कायद डैश फॉर पाकिस्तान, कि कायदे आज़म ने क्या किया पाकिस्तान के लिए। स्ट्रगल्स की, स्ट्रगल्ड की, स्ट्रगलिंग की या विल स्ट्रगल या स्ट्रगल करेंगे। तो देखो विल स्ट्रगल तो किसी भी सेंस में नहीं आ रहा होता। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है कायदे आज़म पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। स्ट्रगल्स का मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट आपके पास स्ट्रगल करते हैं, अब करते हैं भी नहीं तो स्ट्रगल्ड आएगा, यानी पास्ट टेंस में आप जा रहे हैं और पास्ट टेंस के लिए हम लोगों को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए ईडी का इजाफा करना होता है और हम लोग जो हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखें, द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, किताब जो है एक हफ्ते के लिए, बुक टेबल जो है बुक जो है आपके पास एक हफ्ते के लिए पड़ी हुई है। कहाँ पर? इज़ लाइंग पड़ी हुई है, विल बी लाइंग पड़ी होगी, हैज़ बीन लाइंग पड़ी हुई थी या ले पड़ी हुई है। तो हैज़ बीन लाइंग इज़ द बेस्ट आंसर बिकॉज द बुक हैज़ बीन लाइंग, किताब एक हफ्ते से ऑन द टेबल फॉर वीक्स, एक हफ्ते के लिए किताब टेबल पर पड़ी रही। फिर देखें, दे डैश एट 10, दे शेल गेट अप एट 10, वो उठ जाते हैं 10 बजे। दे हैड गेट अप, वो उठ जाते थे 10 बजे। दे हैज़ गेट अप, वो उठ जाते हैं 10 बजे। या दे गेट अप एट 10, वो 10 बजे उठ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज दे गेट अप एट 10, वो 10 बजे उठ जाते हैं। द बॉय डैश देयर होम टेस्ट, होम टास्क, जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना होम टास्क कर रहे हैं। तो अब जुमले की सेंस ही क्लियर हो जाता है कि कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको पास यहाँ पर बॉयज़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लूरल आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी इज़ डूइंग नहीं आ सकता, कर रहे थे भी नहीं आ सकता। द बॉयज़ आर डूइंग, जो लड़के हैं अपना काम कर रहे हैं, देयर होम टास्क, होम टास्क में जो उनको जो कुछ भी मिला है वो लड़के अपना काम कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज़, इफ़ द पेशेंट हैड टेकन द टी, अगर मरीज़ जो है वो टी लेगा, टी से मुराद चाय लेगा, ही डैश, तो वो क्या हो जाएगा, विल डाई मर जाएगा, वुड डाई मर जाएगा, वुड हैव डेड वो मर जाएगा, या माइट डेड, या हो सकता है कि वो मर जाए। तो ही वुड डेड, ही वुड हैव बीन डेड, या ही वुड हैव डेड होगा इसके पास आपके पास। सेकंड वन देखें, चूज़ द वर्ब विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। आपने चूज़ करने होते हैं करेक्ट स्पेलिंग और फिलअप करना होता है इनको बबल शीट्स के अंदर। द ए ऑप्शन इज़ MODAL मॉडल, MODEL मॉडल, MOEDL मॉडल या MADEL मेडल। तो मॉडल MODEL मॉडल आपके पास बन जाता है। 7 जो आपके पास है डेट इज़ डिस्प्यूट, DISPUTE डिस्प्यूट, DISPUT डिस्पुट बन जाएगा, PUIT डिस्प्यूट बन जाएगा और DISPUITE। तो द करेक्ट ऑप्शन इज DISPUTE डिस्प्यूट। 8 वन आपके पास है इंटरसीड, INTER इंटर, CEED सीड, INTER इंटर, SEDE सेड इंटरसेड, ENTER इंटर, CEDE सीड या INTER इंटर, CEDE। तो द करेक्ट ऑप्शन इज INTER इंटर सीड, CEDE इंटरसीड। फिर बिलीव, BILIEVE, BELIVE या BELEIVE और BELIEVE। तो द करेक्ट ऑप्शन इज BELIEVE। फिर उसके बाद सी ऑप्शन देखें, करेक्ट सी क्वेश्चन आपके पास, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। अब आपने इसके सिनोनिम्स लिखने होते हैं। सिनोनिम किसे कहते हैं, यानी हम अल्फाज जो मायनी होते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इंसाफ के मामले में वेल नोन थे, जाने जाते थे। द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ब है इसका मतलब क्या है, अननोन, यानी बिल्कुल नहीं जाने जाते थे, फेमस थे, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड थे, या आपके पास एप्रिकेटेड थे। तो द ऑप्शन इज़
फेमस, बिकॉज आप जुमले की सेंस देखें, जुमले की सेंस में आपके पास लिखा हुआ है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सो वेल नॉन, यानी आप बहुत ज़्यादा माने जाते थे, जाने जाते थे किसके लिए, फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए। तो ऑप्शन आपके पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे ही एडवाइज, इन्होंने मशवरा दिया द मोस्ट इक्वेटेबल प्लान फॉर द सिटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइन वर्ड मीन, अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है कि मोस्ट इक्वेटेबल का मतलब होता है रिसोनेबल या रिस्पॉन्सिबल भी आप इसे कर सकते हैं, बट हेयर इज़ रिसोनेबल। फिर हिज सरमन हैड डीप अफेक्ट ऑन अस, कि इनका जो सरमन है उन्होंने क्या किया, डीप अफेक्ट इन पर दिया। तो टॉक, इनकी बात ने, रिलीजियस टॉक, सरमन कहते हैं कोई भी अगर आपके पास दीन से रिलेटेड काम है। तो देखें अब यहाँ पर हिज टॉक, इनकी बात नहीं, कौन सी बात, ये सेंस क्लियर नहीं हो रही। स्पीच, स्पीच भी बात होती है। पार्ट, हिस्सा, बात का वो हिस्सा इन पर डीप अफेक्ट कर रहा है। कौन सी बात का हिस्सा, रिलीजियस टॉक, यानी इन पर दीनी बात का हिस्सा जो है वो इन पर अफेक्ट कर रहा है। आगे देखें, द एंटोनम ऑफ परफेक्ट इज, परफेक्ट का एंटोनम क्या होता है आपके पास, इम्परफेक्ट, यानी एंटोनम कहते हैं उल्ट को। तो उल्ट आपके पास कंप्लीट भी नहीं हो सकता, और उल्ट आपके पास इनकम्प्लीट भी नहीं हो सकता, फिर डेफिशिएंट भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज इनकम्प्लीट। फिर उसके बाद देखिए एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, हर एक को ट्रीट करना चाहिए बराबर तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस। इररिस्पेक्टिव का आपने अब यहाँ पर एंटोनम नहीं लिखना, अब आपने यहाँ पर सिनोनिम लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसका मतलब रिगार्डलेस होता है, रिस्पेक्टिंग होता है, मीनिंगलेस होता है या ट्रेडिंग होता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ रिगार्डलेस। लास्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अब आपने ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और फिलअप करना है उसे बबल शीट के अंदर। पहला देखें, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू रेथलेसनेस। द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ या एन। अब ये क्वालिटी आपके पास के जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा रेथलेसनेस था। अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसके अंदर चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है एज द नेम सजेस्टेड। फिर कॉन्सनट्रेट नाउन भी नहीं हो सकता, इस पर कोई भी आपको जोर नहीं दिया जा रहा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ दैट द करेक्ट ऑप्शन, और प्रॉपर नाउन भी नहीं होता। आगे देखें, ही मिट मी, वो मुझसे मिला, ऑन द वे, रास्ते में, यस्टरडे, गुजरे हुए कल को। व्हाट सेंटेंस इज़ दिस, ये कौन सा सेंटेंस है आपके पास, यानी अब वो मुझसे गुजरे हुए कल को मिला, तो ये आपके पास पास्ट इंडेफिनेट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर या तो हम लोग डू यूज़ करते हैं या डज यूज़ करते हैं, और वो भी इंटेरोगेटिव के अंदर होता है या आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मौजूद होता है। आगे देखें, ही इज़ फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपनी बहादुरी की वजह से फेमस है। द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन से नाउन है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, शी पुट्स इन मच एफर्ट, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इन टू हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। तो अब द अंडरलाइन वर्ड, अब अंडरलाइन वर्ड कौन सा आपके पास, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, और द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोशिश करना, ब्रेवरी करना, ये तमाम चीज़ें लाई करती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, वी डिस्कवर्ड फहद प्लान, हमने डिस्कवर कर लिया फहद के प्लान को। द अंडरलाइन वर्ब, जो अंडरलाइन वर्ब है डेट इज़ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन कहते हैं किसी भी काम के करने को, यानी कोई भी किसी भी इसम का काम या कोई भी नाम आपके पास होता है वो नाउन आता है आपके पास। तो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हो सकता, इसके अलावा एडवर्ब फ्रेज नहीं हो सकता। एडवर्ब होता है जो वर्ब की जगह इस्तेमाल हो, दिस इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज, क्योंकि अब यहाँ पर एक नाम यूज़ कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, मारूजी सवालनामे को तवज्जो से पढ़ें और हर MCQs की दुरुस्त ऑप्शन A, B, C, D के गिर्द दायरे को पेन या मार्कर की स्याही से इस तरह भर दें कि स्याही दायरे से बाहर ना निकले। आपके पास ये एक जो डेमो है मैंने आपको दे दिया भर के, ये आपके पास देख लें। इस तरह से आपने MCQs को फिलअप करना है कि आपके पास जो है वो बाहर नहीं निकल रही, ये बबल शीट है। अगर आपका ऑप्शन A करेक्ट है तो आप ऑप्शन A को फिलअप करेंगे, ऑप्शन B करेक्ट है ऑप्शन B को फिलअप करेंगे, ऑप्शन C करेक्ट है तो ऑप्शन C को फिलअप करेंगे, जबकि ऑप्शन D करेक्ट है तो ऑप्शन D को फिलअप करेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन C को देखें इस तरह फिलअप किया हुआ है पेन के साथ कि इसकी स्याही जो है वो बाहर भी नहीं निकल रही और ये अंदर से पूरा फिलअप है। इस तरह से आप जो है वो करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपकी स्याही बाहर निकल गई तो आपका MCQs ठीक भी होगा तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। मज़ीद
वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द पेपर्स। थैंक यू।